एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश को मजबूत बनाने का सबसे प्रमुख कारक वोट है। जनता के द्वारा वोट दिया गया एक वोट सबका बराबर, ना किसी का अधिक मूल्यवान ना किसी का कम मूल्यवान। चुनाव कराए जाने की निष्पक्षता ही लोकतंत्र के गौरव को बरकरार रखता है। एक मायने में कहा जाए और देखा जाए तो लोकतंत्र की जो सुनहरी मुकुट को चमकता रखने की पहली जिम्मेदारी और अहम जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। पूरे देश की जनता को एक सूत्र में वोट के माध्यम से बांधने के लिए चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र की गरिमा को और लोकतंत्र की संस्कृति की खूबसूरती को बरकरार रखने की जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन आज चुनाव आयोग पर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है और जिस तरह से समस्याएं व गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, वे काफी गंभीर विषय है। क्योंकि चुनाव आयोग न केवल संवैधानिक संस्था है, बल्कि चुनाव आयोग भारत के करोड़ों नागरिकों की मजबूत विश्वास है, जो अब चोटिल हो रही है। गड़बड़ियों ने उसे कमजोर कर डाला है। सत्ता पक्ष ने उसकी आत्मा पर प्रहार किया है और विपक्ष उसे झकझोर रही है। इन सब के बावजूद जनता सुधार की उम्मीद कर रही है। लेकिन चुनाव आयोग की ताकत तब समाप्त हो जाएगी जब जनता का विश्वास ढह जाएगा। जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, वह बेहद शर्मनाक है और उससे भी शर्मनाक उन गलतियों को सही ठहराना है। मामला बिहार का है। एक 35 वर्षीय महिला को पूरा हिंदुस्तान एक दिन में जान चुका है। सफेद टी-शर्ट पर छपी तस्वीर सरकार और चुनाव आयोग की नजरें को झुका देने के लिए मजबूर कर रही है। यह तस्वीर पूरे देश की निगाह पर आ चुकी है। 12 अगस्त की यह तस्वीर में बिहार की यह महिला अंकित हो गई है, लेकिन वे भड़की हुई है, जोरदार भड़की हुई है विपक्ष पर। लेकिन विपक्ष ने इस एक उदाहरण से और इस रास्ते से चुनाव आयोग की ऐसी बेशर्म गलतियों को हाईलाइट कर दिया है, जिसके सुधार की अपील हर नागरिक कर रहा है। विपक्ष उसे मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग की गलतियों और खामियों को बेनकाब कर रहा है। बिहार के सिवान की रहने वाली है मिंजा देवी और वह भड़की हुई है सरकार पर तथा विपक्ष पर। मिंजा देवी की उम्र है 125 साल। मतदान पत्र में दिलचस्प बात यह है कि मिंजा देवी सरकार पर भड़कती है, चुनाव आयोग पर भड़कती है, विपक्ष पर भी भड़कती है। आज भले ही विपक्ष को मजबूर कर चुका है चुनाव आयोग सड़क पर उतरने के लिए, लेकिन यह करोड़ों नागरिकों के लिए समस्या है। उनकी गलत जानकारी मतदान पत्र में होना, और यह बहुत ही विस्फोटक है जब उन गलतियों पर सुधार की बजाय खुद चुनाव आयोग गलत ठहरा दे। मिंजा देवी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा है कि कौन है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी मेरे विपक्षी सांसद मेरे होते कौन है? किसने अधिकार दिया इन्हें मेरा नाम लिखा, मेरी फोटो छपी टी-शर्ट पहनने की? लेकिन यकीन मानिए राहुल गांधी ने ये जो रास्ता अख्तियार किया है, वह चुनाव आयोग और सरकार को घुटने के बल लाने पर मजबूर कर देगा। यह महिला विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहती हैं कि मेरे उम्र के ऊपर यह लोग मेरे हितैषी क्यों बन रहे हैं? मिंजा देवी जब सरकार और चुनाव आयोग पर भड़कती हैं और कहती हैं कि जिस किसी ने यह डिटेल्स भरी है, क्या उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी? उन्होंने यह भी कहा कि अगर मेरी उम्र 124 साल है तो ये लोग मुझे वृद्धा पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? मिंजा देवी ने यह भी बताया कि उनकी उम्र आधार कार्ड पर 15 जुलाई 1990 है। वे यह भी कहती है कि प्रशासन की तरफ से सुधार के लिए उनके पास कोई फोन भी नहीं आए हैं, कोई मैसेजेस भी नहीं आया है। वहीं इसी तरह का एक और मामला भागलपुर से भी है, जहां आशा देवी की उम्र 120 साल बताई गई है। उसकी उम्र को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने सही ठहराया है। उनका कहना है कि वे 120 साल की हैं और वे पीरपेंटी विधानसभा के श्रीमतपुर की फेकू टोला की रहने वाली है। उनके पति का नाम चरित्र मंडल है। इस तरह की गलतियों के लिए साफ और स्पष्ट अंकन मतदान पत्र में न होने की वजह से और इस तरह की तमाम गलतियों के आम होने की वजह से स्पेशल इंटेंसिव
हुआ है। वहीं विपक्ष का इस मुद्दे पर यह कहना है कि यह तो अभी पिक्चर है और इसमें कौड़ी भर भी शक की गुंजाइश नहीं है। नागरिकों के नाम सही तरीके से मतदान पत्र में हो, यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग और उनके अधिकारियों पदाधिकारियों की है। फिर आखिर वे क्यों खुद को इन खामियों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने अपनी छवि को अपने स्वयं के हाथ से छत विक्षत किया है। राहुल गांधी ने ऐसी अनेकों मामलों का दावा किया है और न केवल राहुल गांधी बल्कि आम नागरिक भी ऐसे अनेकों दावे कर रहा है। चुनाव आयोग में इस तरह की गलतियां होना तो जैसे बिल्कुल सामान्य बात जैसी है, लेकिन अब विपक्ष तेवर में है और वह चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहा है। चुनाव आयोग की इन्हीं गलतियों पर राहुल गांधी ने कहा है कि वह